साथियों नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज से अंजलि सिसोदिया। स्वागत या अभिनंदन पहले की तरह कैसे करूं मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए मुझे मेरे अपने कवि मित्र हैं एक पंकज अंगार जी की, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि रात के पहले पहर में हौसले थक जाएंगे, रात के पहले पहर में हौसले थक जाएंगे, तो सफर उम्मीद का तय किस तरह कर पाएंगे, तो सफर उम्मीद का तय किस तरह कर पाएंगे, जो हमें सूरज के घर तक साथ में ले जाएगी, जो हमें सूरज के घर तक साथ में ले जाएगी, वो उजाले की किरण हम ढूंढ कर ले आएंगे, वो उजाले की किरण हम ढूंढ कर ले आएंगे। जी हाँ साथियों, ऐसे ही और उन्होंने लिखा है कि साथ मिलकर जिंदगी के गीत नए हम गाएंगे। तो ऐसे ही जिंदगी की उजाले की किरण लेकर आने वाले दीपक ठाकुर जी, जो उम्मीदों के दीपक हैं, हमेशा अपने हौसलों से सराहनीय काम समाज के करते रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को हराकर अपने विवेक से, अपने संयम से, अपनी सूझबूझ से अपने परिवार को भी बचाया, खुद को भी बचाया। मैं उनका भारत वंदन पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भैया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार। ईश्वर ने आपको एक नया जीवन दान दिया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपके हौसले को और आपके हिम्मत को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और हमारे साथ में अमिता शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक भैया, सिलसिला शुरू करते हैं चर्चा का। आपने बहुत ही अपनी हिम्मत के साथ में आदरणीय हमारे देश के बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार अस्थाना महेश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा, नमस्कार करती हूँ आपको। कि दीपक जी, ये बताइए सबसे पहले, जब आपको परेशानी हुई तो क्या परेशानी हुई और आपको कैसे लगा कि मुझे कुछ दिक्कत होने वाली है, तो आपने क्या किया उसके लिए? सबसे पहले तो भारत वंदन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे नया जीवन मिला और जो आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ इस समय भय का वातावरण है और जो हमारे देश का तथाकथित मीडिया है वो चारों तरफ सिर्फ हमें आज की डेट में सिर्फ लाश दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। सिर्फ चारों तरफ नकारात्मक फैलाई जा रही है, जिसका शिकार मैं भी हुआ। 19 तारीख को मुझे घर पे था मैं, क्योंकि संडे का दिन था, रविवार का दिन था, लॉकडाउन था। मुझे हल्का सा बुखार महसूस हुआ। जब मुझे बुखार महसूस हुआ तो मैं भी न्यूज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहा था, देख भी रहा था कि कोरोना ने किस कदर कहर ढाया हुआ है। तो मुझे लगा कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ था, मेरा छोटा बच्चा था 2 साल का। तो मुझे लगा कि चाहे हो या ना हो, फीवर ही हो, लेकिन मुझे संयम बरतना चाहिए और मुझे कुछ सावधानियां करनी चाहिए। इसके बाद मैंने अपना बैग पैक किया वहां से और वाइफ को मैंने बोला कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो अपना देख लेना, मैं बता दूंगा कल के लिए कैसा होगा। और इसके बाद मैंने अपना बैग पैक करके और अपनी गाड़ी उठा के और पहले तो अपने घर से बाहर आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे अगर कुछ है, चाहे संदेह ही हो, कल के दिन बच्चे इन्फेक्टेड हो, परिवार इन्फेक्टेड हो, तो मुझे सबसे पहले लगा कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मैंने जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नंबर जारी किए हुए हैं, अपने टोल फ्री नंबर, उस पर मैंने बात की कि मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चूंकि मैं घर पे था और मुझे बुखार भी था, तो मुझे लगा कि मास्क लगा के रहना चाहिए। तो मैंने एक की जगह 2 मास्क लगाए। 2 मास्क लगाने से 3-4 घंटे जब वो समय हो गया, तो धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया। मुझे सांस लेने में घबराहट होने लगी, तो फिर इस वजह से मैं भी थोड़ा सा घबरा गया और घबरा कर मैं वहां से घर छोड़ के फिर मैं जिम्स पहुंचा। रात में 10:30 बजे मैं जिम्स पे था। मैंने टोल फ्री नंबर पे बात किया कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, उस समय बेड्स वगैरह थे भी नहीं, अस्पतालों में बहुत बुरी भीड़ थी। वहां का जो मैंने जिम्स का मंजर देखा 10:30 बजे, लोग रो रहे हैं गाड़ियों में,
लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मुझे लगा कि उनके सामने मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं वापस गाड़ी में आया, गाड़ी में बैठा, थोड़ी देर मास्क निकाला, मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स लगा, मुझे थोड़ा-सा आराम मिला। इसके बाद मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को फ़ोन किया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? डॉक्टर से मिले थे उस समय या नहीं मिले थे डॉक्टर से? वहाँ पे कोई डॉक्टर है ही नहीं। आप जिम्स में जब जाते हैं तो एक बूथ है कोरोना का, वहाँ पे अगर पॉजिटिव हैं, आप रिपोर्ट दिखाते हैं तभी आपको एक्सेस मिलता है, और नाइट के समय वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा है नहीं। तब तक आपके पास में कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया था आपने? नहीं, चूंकि मेरा सिर्फ संदेह था, तो मेरे पास ना तो कोई टेस्ट था, सिर्फ संदेह था कि शायद हो सकता है। तो इसके बाद मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों से बात किया, उनसे सलाह लिया, टोल फ्री नंबर पे फोन किया, उनसे सलाह लिया डॉक्टरों से। उन्होंने मुझे पीसीएम खाने की सलाह दी और मैंने एक पीसीएम वहीं खा ली। थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी में ही लेट गया। जी भैया, हमारे दर्शकों को टीसीएम क्या पूरा विवरण दीजिए, पूरे टीसीएम का पैरासीटामोल की एक सिंपल सी गोली है जो हम लोग बुखार में खाते हैं। हाँ, और अभी अब आपको जब कोविड डिफेक्ट हो जाता है, कोविड का पता चल जाता है, तो आजकल डॉक्टर एक गोली लिख रहे हैं डोलो 650। अच्छा। वो बुखार को काटने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एक बार आपका बुखार चला गया तो आपको ज्यादा कमजोरी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। बुखार ही है जो आपको ज्यादा वीक करता है, ज्यादा कमजोर करता है, और आपकी इस रोग से लड़ने की क्षमता थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है। जहां तक मेरा अनुभव है, फिर मैं ऑफिस में बात किया, क्योंकि मेरा छोटा मकान था तो मुझे होम आइसोलेशन के लिए कोई दूसरी जगह चाहिए थी। तो मैंने अपने ऑफिस के अधिकारियों से बात की, उन्होंने एक मुझे बहुत सुंदर सा फ्लैट दिया, मैं आपको दिखाऊंगा। वो माहौल में जब आप होते हो तो आपको लगता है कि आप ठीक हो ही जाओगे, क्योंकि आपके पास एक टीम होती है बैकअप की, दोस्तों की, आपके ऑफिस के लोगों की। वो सपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, और मुझे सब कुछ मिला। मेरा एक दोस्त है विवेक पाठक, ऑफिस में साथ में काम करता है। आप यकीन मानिए कि 11:30 बजे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके मेरे पास था कि कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो। भारत वंदन न्यूज तो विवेक ये जी सब के होता है जब सराहनीय प्रयास को नमन करता है। बिल्कुल जी। मैं भारत वंदन न्यूज के सभी दर्शकों से ये कहूंगा कि आप डेली इस 1 घंटे का प्रोग्राम करिए, सबको सकारात्मक माहौल बनाइए, क्योंकि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपकी जान ले लेगी। लोगों की जान सिर्फ घबराहट में जा रही है, वो हौसला ही छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हौसला, आप जितने भी केसेस को उठा के देख लीजिए, 95% जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं। बिल्कुल। और हार्ट अटैक कब होता है? जब आप जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हो, आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया मेरे साथ। सही बात है। तो और आज की डेट में कोई ऐसी कोविड की दवा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रामबाण कि आपने गोली खा ली और आप ठीक हो गए। आपको नॉर्मल जो जिंक की गोलियां हैं जो डॉक्टर लिखते हैं, विटामिन सी की गोलियां हैं जो डॉक्टर लिखते हैं, आप विटामिन सी वैसे भी खट्टे फल खा के भी ले सकते हैं। तो अगर विटामिन सी आपका ठीक है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो फिर आपने जैसे रात में आपने अपनी व्यवस्था बनाई, आपको परेशानी हुई तो आपने अगले दिन फिर डॉक्टर को दिखाया? मैंने अगले दिन एंटीजन भी कराया और आरटीपीसीआर भी कराया। अच्छा। तो एंटीजन में तो 10 मिनट में ही आपको पता है कि पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो एंटीजन मेरा पॉजिटिव था, तो मैं भी श्योर हो गया कि हाँ मुझे कोविड है। इसके बाद फिर एंटीजन का आरटीपीसीआर का रिपोर्ट 2-3 दिन में आई, उसमें भी मेरा पॉजिटिव था। मैं अपने मन में मान चुका था कि मुझे कोविड है, तो मुझे इन रिपोर्ट के बारे में ज्यादा कुछ टेंशन थी नहीं। मुझे पता था कि वो पॉजिटिव आनी ही आनी है, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। मुझे ये था कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसका इलाज शुरू कर दूं। तो इस समय जो मैंने महसूस किया इस पूरे दौरान, मेरी
कल एंटीजन भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और आज रात तक आरटीपीसीआर भी आ जाएगा। मुझे 8 दिन से खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है। चलिए अच्छी बात तो है। मुझे, तो भैया हाँ मुझे, उस समय, हाँ, उस समय आपकी फिर दिनचर्या कैसी आपने शेड्यूल क्या बनाया था? योगा किया था या फिर आपने दिनचर्या, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था? हाँ जी, काढ़े वगैरह क्या क्या किया था उस समय फिर आपने? आपको पता है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। सुबह हम्म 5 बजे उठना मेरा काम है, हम्म जो मैं पिछले लगभग 10 सालों से कर रहा हूँ। हम्म प्राणायाम, आलोम विलोम, हम्म कपालभाति, ये सब हमारे रूटीन में है। तो मुझे अच्छा। सांस लेने की वैसी कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ हम्म घर पे था और मैंने डबल मास्क लगा रखा था। चारों तरफ इतना नकारात्मक माहौल था, उस वजह से थोड़ा मुझे उस दिन, जिस दिन मैं बीमार था उस दिन थोड़ी घबराहट हुई। इसके हम्म बाद से मुझे कोई हम्म घबराहट महसूस नहीं हुई। सुबह मैं 5 बजे अभी भी उठता हूँ। 5 बजे उठ के मैं फ्रेश होने जाता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। जी। इसके बाद वो आधा 1 घंटे का योगा सेशन का अपना हो गया। हम्म इसके बाद नॉर्मल ड्राई फ्रूट खा लो आप। गुड़, गुड़ खा सकते हो आप, गुड़ बहुत बेस्ट है। काढ़ा पी लो इम्यूनिटी के आप। लिए। जी। जी जी बिल्कुल, इम्यूनिटी के लिए आप काढ़ा पीजिए। इम्यूनिटी के लिए आप फल खाइए, ताजे फल खाइए। तो आपने आपने अपने घर के काढ़ा यूज किया था या बाजार से जो बना आ रहा है उसको आपने प्रयोग में लाया था? नहीं नहीं, बिल्कुल घर का यूज किया। मैंने मैंने घर का यूज किया। मेरे दोस्त थी मेरा, तो उसमें आप ये समझ हमारे ले कि इस दर्शकों समय को परिवार पता थे। होना चाहिए कि जी उसमें क्या क्या आप इंग्रेडिएंट्स डाल रहे थे, क्या क्या गिलोय है, तुलसी है, आप बताइए जरा हमारे दर्शकों उसमें गिलोय तो यहाँ मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैं एक सोसाइटी में हूँ। तो को। आपको जो गिलोय बेल होती है वो तो खैर अमृतदायी है, वो तो अगर आपको हम्म मिल गई तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास अश्वगंधा की ये गोलियां हैं, वो मैं खाता था। अच्छा। ये हम्म, रेडीमेड लाता था, अश्वगंधा की गोलियां हैं, है बिल्कुल। ना। तो गिलोय की गोलियां हैं, ये मैं हिमालय की यूज कर रहा था। कुछ हम्म, गोलियां हैं जो नॉर्मली जिंक वगैरह हैं, इनकी गोलियां हैं, हम्म, वो मैं खा रहा था। और ज्यादा मुझे अच्छा। दवाइयों की जरूरत पड़ी नहीं। हम्म काढ़े में, काढ़े में आप काढ़ा बना सकते हैं, आप काली मिर्च डाल सकते हैं उसमें। इलायची हम्म बहुत जरूरी है। लौंग है उसमें। उसमें अदरक। आप दालचीनी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं और गुड़। ये तुलसी। चार पांच चीजों को आप अच्छी तरह से खौला लीजिए। हालांकि मुझे तो हम्म बना बनाया मिला, लेकिन मैंने हम्म सारे इंग्रेडिएंट्स सब रखे हुए थे अपने पास कि अगर मुझे कभी नहीं मिला तो मैं बना सकता हूँ। मेरे पास पूरा हम्म सेटअप था कि मैं कर सकूं। जो मेरा माहौल था वो मेरा माहौल बहुत अच्छा था। जहां पे मैं हूं, हम्म मैं अभी थोड़ी देर में और लोग जुड़ जाएं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा सेटअप था यहाँ। मेरे घर वालों को आज भी पता है कि मैं ऑफिस में हूँ और वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि कोविड है और ऑफिस ने नहीं, अब मुझे तो व्यवस्था दी है यहाँ पे दिया रुकने होगा, की। भाभी को बता दिया होगा अब तो आपने। हाँ, वाइफ को बता दिया है, माताजी को अभी भी पता नहीं है, पिताजी को भी अभी पता नहीं है। लेकिन जब से आपकी ये लिंक शेयर की है तो सुबह से मेरे पास फोन की लाइन लग गई है। सब लोगों अच्छा। के फोन आ रहे हैं कि क्यों नहीं बताया, लोग डांट रहे हैं जो अपने लोग हैं कि बताना तो बिल्कुल। चाहिए आपको। ऐसी परिस्थिति में बताना चाहिए वैसे, पर चलिए बताना आपके चाहिए। हौसले। मेरा मानना ये था कि मैं लोगों को परेशान ना करूं। ये हम्म बीमारी ऐसी है कि आपके अपने आप के बिना मानेंगे नहीं। हो सकता है हम्म मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन मेरी धर्मपत्नी है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो। कल के दिन मैं तो ठीक होके उससे निकल आया। आप हम्म। समझ रहे हैं ना कि मैं किस ये परिप्रेक्ष्य में कह ये रहा हूँ। आपने बहुत ही सही निर्णय लिया था कि आपने तुरंत निर्णय लिया और अपने परिवार से अलग रहने लगे। 10-5 दिन में भैया जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। 10-20 दिन अगर अपने परिवार की और अपनी जान बचानी हो तो 10-20 दिन बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया और हमारे दर्शक जो भी सुन रहे हैं, 12-13 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हीं से यही निवेदन करूंगी कि घबराए नहीं, हिम्मत और हौसले के साथ में। हालांकि खतरनाक बीमारी है लेकिन इसको एक नॉर्मल बुखार की तरह आप इसको अपनाएं और ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोरोना से लोग इतना नहीं मर रहे जितना कि हौसले और हिम्मत हार के घबरा जाते हैं और अदर बीमारियां उनको लग जाती हैं और फिर वहां पे वो अपनी जिंदगी जो है त्याग देते हैं। तो मैं तो यही निवेदन बिल्कुल सही करूंगी कह रहे कि माहौल और हाल बेहाल इतना है
कि देखा नहीं जा रहा है। कई दिन हो गए, कई दिन से मैं आज लाइव आई हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रोज ना कोई अपना जानने वाला परिचित जा रहा था। सभी को मैं दिवंगत आत्माओं को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपनी। भैया आप आगे की चर्चा जारी रखिए प्लीज। मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जो आपने बोला कि ये बीमारी इतनी भयावह नहीं है जितना बनाया जा रहा है इसको। आज आज की तारीख में किसी को भी कोविड हो जाता है, आप नॉर्मल समझिए कि आपको बुखार आ गया। आप दो तीन चीजें हैं जिनका ध्यान रखिए। एक तो आप अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल मत खोइए, आप बिल्कुल मत डरिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। आप अपने लोगों से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं उस माहौल को जिए। आप हर तरह की बात उनसे शेयर करिए, हंस के खूब हंसिए, अपने दोस्तों से बात करिए। वो माहौल आपको बिल्कुल भी ठीक कर देगा। आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपने किन किन चीजों का उपयोग किया था, सेवन किया था? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप काढ़ा बहुत जरूरी है। जो बैक्टीरिया को मारता है वो बहुत जरूरी है कि काढ़ा आप दिन में 2 से 3 बार पिएं। गरारा करें आप। मैंने हल्दी और नमक डाल के नियमित 3 बार गरारा किया, सुबह, दोपहर और शाम। आप गुनगुने पानी का गरारा करिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी पी रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। गर्म पानी का मतलब गुनगुना पानी। हाँ, गर्म पानी का मतलब है गुनगुना पानी। यस, बिल्कुल। हाँ। अब मैं खुद महसूस करती हूँ कई बार कि उससे खुश्की आने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो थोड़ा कम करें गर्म पानी, है ना, क्योंकि गैस होने लगती है, लेवल कम हो जाता है उससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप गर्म की जगह उसको गुनगुना, हल्का गुनगुना कीजिए। हल्का गुनगुना करके आप पी सकते हो। दिन में 100 बार पीजिए जब भी आपका मन करे। ठंडा पानी आपको बिल्कुल एकदम से बंद कर देना है। और अगर आप घर में हो तो आप चाहे बीमार हो या ना हो, आज से ही आप बच्चों को भी अपने लिए भी गुनगुना पानी पीजिए। क्योंकि अभी तो हमारे डॉक्टरों ने भी बोल दिया है कि ये हवा में फैलता है, तो आप सांस लेना तो बंद कर नहीं सकते। आप अमूमन है कि बाहर निकलोगे ही। लोगों पे गलतियां होती हैं। मैं अपने आप को समझता था कि मैं सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेता हूं। मेरी गाड़ी में हमेशा आपको मास्क मिलेगा, मेरी गाड़ी में हमेशा आपको सैनिटाइजर मिलेगा। मैं बहुत प्रिकॉशन लेता था, लेकिन मुझे भी हो गया इतने प्रिकॉशन रखने के बावजूद। नहीं पता क्या कहाँ से आ जाता है। हम बहुत सारी चीजें मार्केट की खा रहे हैं, किसके हाथ लगे हैं, किसके हाथ नहीं लगे हैं, कुछ नहीं पता इस चीज का। बस ये है कि हमें सावधानी बरतनी है, बस ना। अगर आप नियमित गर्म पानी पिएंगे, आप नियमित गरारा करेंगे। गरारे आप दो टाइम कर सकते हैं, आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। गरारे से क्या होगा कि आपका गला ठीक रहेगा। सबसे पहले ये बीमारी गला पकड़ती है आपका। ये गला यहां से यहां तक बिल्कुल आपको लगेगा कि किसी ने ऐसे जकड़ रखा है। अच्छा। एक बार आपका बुखार और गला ठीक हो गया, समझ लीजिए कि आपको इस बीमारी से निजात मिल गई। और कुछ तो इसमें होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो भैया आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो हौसला रखें, हिम्मत रखें और नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आने दें? बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सबसे पहले बहन जी, मेरा अनुरोध रहेगा पूरे भारत बंधन न्यूज के दर्शकों से कि आप ठीक भी हैं तब भी न्यूज देखना बंद कर दीजिए। इस समय इतनी निगेटिविटी, इतना नकारात्मक माहौल बना दिया है कि आप अगर बीमार भी नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आप बच नहीं सकते। जिस आपको अगर हल्का बुखार भी आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं कोविड हो गया है मुझे। अगर आपको हो जाता है, अगर आप टेस्ट कराते हो आपको हो जाता है, आपका पॉजिटिव पाया जाता है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप घर वाले आपके स्वस्थ हैं, घर वालों के आप साथ हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। अगर आपके घर में रहने के लिए जगह है, 3 से 4 कमरों का मकान है, आप अस्पताल बिल्कुल मत जाइए। जितना अवॉइड कर सकते हैं आज की डेट में आप अस्पताल को अवॉइड करिए। क्योंकि वहां पे भी आपको कुछ नहीं मिलना है, वही दवाई मिलनी है जो आपको घर पे दी जानी है। आप अस्पताल किस लिए जाते हैं? कि आपको ऑक्सीजन मिले।
ऑक्सीजन वहां पे आज की डेट में है नहीं, कितनी किल्लत है आपको पता है। तो आप अगर कोविड से बच गए तो उनके बिल आप भरते भरते मर जाएंगे, आपके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा देंगे वो कि आप वैसे ही मर जाएंगे उसके बर्डन से ही, सोच के कि अगर मैं 15 दिन रहा तो कितना पैसा आपका, कितने पैसे का बिल आएगा, आप यही सोच के ही खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप घर रहिए। अगर आपके पास ये सारे संसाधन हैं कि आपके पास अलग अटैच बाथरूम है, लैट्रिन है और एक रूम है, सिर्फ आपको एक कमरा चाहिए, एक लैट्रिन बाथरूम चाहिए, आपका काम हो गया। परिवार से आप जुड़े रहिए, परिवार से आप काढ़ा लीजिए, अगर घर से बना हुआ काढ़ा आपको मिल सकता है गरारा करिए आप, या आप इन सब के पाउडर आज की डेट में आपको पता है मार्केट में आते हैं, आप गिलोय की गोलियां ले लीजिए, आप कोई अच्छी सी रिवाइटल ले लीजिए, रिवाइटल की गोलियां ले लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, अश्वगंधा की गोलियां ले लीजिए आप, काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर आता है वो ले लीजिए आप, लौंग भी आती है वो ले लीजिए, इलायची आती है, सब कुछ आता है मार्केट में, आप उसके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लीजिए अपने साथ में। जब आपका मन हो तो आपने अजवाइन मुंह में डाल लिया, जब आपका मन हो तो आपने लौंग मुंह में डाल लिया, काढ़ा आप पियो, समय से गोलियां खाओ, कुछ नहीं करना है। सुबह आप योगा जरूर करो। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत लगती है सांस लेने में तो बहुत छोटे छोटे सिलेंडर अब मार्केट में आ गए हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप उसको भी घर पे रख सकते हो। 5 लीटर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर सफिशिएंट है आपके लिए। आपको अस्पताल से दूरी बनानी है जहां तक संभव हो सकता है, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको हौसला रखना है कि इस बीमारी को मैं ही हराऊंगा, क्योंकि आपके अलावा इस बीमारी को कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी आप बताइए, रोहित सरदाना जी के पास कौन से इलाज की कमी थी? सही बात है, ना उनके पास पावर की कमी थी ना पैसा की कमी थी, उसके बाद भी वो हिम्मत हार गए। ये बहुत मैंने अपने सामने जी भैया करोड़पतियों लोगों को मरने देखा है, तो करोड़पति का और आपका फासला तो पहले ही खत्म हो गया है। इस बीमारी ने अमीर और गरीब का फासला तो खत्म कर दिया है, फासला है सिर्फ हौसले का और हिम्मत का। सही बात है, बिल्कुल यही तो है आपको कि हिम्मत रखनी जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको अपनी बरकरार रखनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत और हौसले के साथ में हमें सामना करना है। और ये सोचे के रखिए, हालांकि भयावह स्थिति है वो मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एक नॉर्मल बुखार की तरह इसको ट्रीट किया जाए ताकि आपके अंदर हिम्मत की कमी ना हो, नकारात्मकता ना आए। मैं आपको एक और छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ जी। मैं परसों दनकौर स्टेशन जो अपना स्वास्थ्य केंद्र है उस पर अपना टेस्ट कराने गया था जी। वहां मैंने आरटीपीसीआर भी कराया, एंटीजन भी कराया। मेरे सामने एक महिला पॉजिटिव हो गई, डॉक्टर ने बताया जब चेक किया एंटीजन तो उसको बताया कि आप पॉजिटिव हो। मेरे सामने देखते देखते वो रोने लगी और बेहोश हो गई वहां पे। उसके आसपास जाने वाला कोई नहीं था। मैंने अपना मास्क ठीक किया, उसके पास गया, मुझे लगता है कि उसके शायद में कोई आया भी नहीं था, वो अकेली आई हुई थी क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा आप कोरोना से इतनी डर क्यों रही हो? तो उसने बोला कि भैया अब मैं बचूंगी नहीं। मैंने बोला तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो कोरोना से 15 दिन से जूझ रहा है और आज 2 घंटे से तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। मैंने कहा ये तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। मैंने उसको अपने 20 मिनट दिए और वो इतनी रिलैक्स हो गई कि फिर वो चल के अपने आराम से गंतव्य तक गई जहां भी उसको जाना होगा। मैंने उसको बताया जो मैं कर रहा हूं। तो ये वक्त सिर्फ हौसला देने का है। हम लोग अगर एक दूसरे को हौसला देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ये बुरा वक्त टल जाएगा। 1 से 2 महीने से ज्यादा ये वक्त नहीं रहने वाला। बिल्कुल, हालांकि देखो भैया, हम बहुत सारे अपनों को खो चुके हैं इस बीमारी में, लेकिन समय है और काल जो होता है वो भगवान ने पहले ही निश्चित कर दिया है। ईश्वर की बनाई हुई जो नियम है उनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनों को बचाने के लिए उनको हौसला दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूंगी कि जितना भी आप अपने
जितने भी परिचित हैं और जो मदद के लिए आपके साथ में हाथ फैलाए खड़े हैं, उनकी मदद कीजिए। हम लोग रात के 2 बजे तक भी भैया मैसेज, जो भी जिस तरह से एम्बुलेंस हो या ऑक्सीजन हो, जिस तरह से भी हम प्रयास में हैं। 15 दिन से आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, हम लगातार लगे हुए हैं। तो कहीं मुझे इसी परिवेश को लेके हमारे दादा परम श्रद्धेय कुंवर बेचन जी परसों ही दिवंगत हुए हैं। उनकी इच्छा भी थी कि ये पंक्तियां जन जन तक पहुंचे, और मैं उनको समर्पित करते हुए और अपने पूरे जो भी हमारे दर्शक इसको देखेंगे उनको समर्पित करते हुए कहती हूँ कि आइए। हमारे दादा परम श्रद्धेय कुंवर बेचन जी ने कहा कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, सूखी मिट्टी से कभी मूर्त न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर तू प्यार की छींटे देता चल, इसलिए सजल बादल बनकर तू प्यार की छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार की छींटे देता चल। इन्हीं पंक्तियों के बहुत साथ में सुंदर, मैं भाई बहुत बिल्कुल, हमें एक बहुत दूसरे सुंदर। को हौसला देना है, मदद करनी है, यही मैं अपने दर्शकों से कहूंगी। और दीपक भैया, आपने बहुत ही हौसला और सूझबूझ और हिम्मत के साथ में जो निर्णय लिए, जो आपने अपने परिवार को बचाया और अपने आसपास के लोगों को भी बचाया। मैं तो कहूंगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में भी लोग लोगों से मिलने चले जाते हैं, भाई मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है ना, बताने चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जितना हो आप अपनी सामाजिक सामाजिक दूरी नहीं, शारीरिक दूरी बना के रखिए। सामाजिक दूरी बिल्कुल जी, नहीं होनी चाहिए, शारीरिक दूरी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अपने भाव और अपने जो श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, जो लगन है, जो प्यार है, जो स्नेह है, वो समाज में बरकरार रहना चाहिए और हम एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहें। भैया, आपने भारत वंदन न्यूज के लिए अपना समय निकाला, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती मैं हूँ कि आपने अपने मैं बहुत सिर्फ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें। जी अगर आप सहमत हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप भारत बंधन न्यूज के माध्यम से एक मुहिम चलाइए कि जी अपने जितने भी भारत बंधन न्यूज न्यूज के दर्शक हैं, अगर जी भगवान ना करे उनको कभी कोविड के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो आपसे या हमसे वो फ्रीली बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, हौसला ले सकते हैं। बिल्कुल हम 24/7 उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों की एक बहुत अच्छी टीम है, जिसमें जी हमारा सचिन त्यागी है, भानु शर्मा जी हैं, पुलिस में हैं वो, जी अतुल है, श्रीपाल जी हैं, जीएम है एक कंपनी में। इन लोगों की टीम है जो हमेशा लोगों की हेल्प करती रहती है। अगर उनको कोई दवाई की जरूरत है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपके पास। अगर हम कुछ भी नहीं नहीं कर सकते अभी तो कम से कम हम हौसला तो दे ही सकते हैं उनको। जी जी नहीं, हम पूरी रात हम हमारा दिन भर यही चलता है कि वहां से वहां मैसेज नंबर वेरीफाइड करना लोगों का, और जो हमारे संपर्क में ऑक्सीजन वाले हैं या फिर एम्बुलेंस वाले हैं। परसों रात को 2 बजे एम्बुलेंस भेजी है और परसों ही रात को ऑक्सीजन में मैंने 12 बजे सिलेंडर भरवाया है। तो हम अपनों बहुत की बढ़िया, मदद कर सकते बहुत हैं। मैं आपसे एक्सीलेंट। निवेदन करूंगी कि जी हाँ, सारा दिन फोन आते हैं, प्रयास तो हमें करना ही चाहिए कम से कम। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रयास तो कर बिल्कुल, सकते हैं, कहीं ना अगर कहीं। हम एक ही जान बचा पाए तो हमारा जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आपके पास इतनी सुंदर टीम है, आप अपना नंबर वर्बली बोल दीजिए लोगों को, ताकि जो है लोग आपको संपर्क कर सके और भारत बंधन से मैं संपर्क कर मैं सभी भारत बंधन न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भगवान ना करे आपको कभी कोई दिक्कत हो, फिर भी इन केस सके। कभी आपको पॉजिटिव हो जाता है, आपका कोई दोस्त पॉजिटिव हो जाता है, तो कभी भी आप भारत बंधन न्यूज के कमेंट्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। आप हमसे मदद जी मांग सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9717441064 है। नाम दीपक ठाकुर है। आप कभी भी फोन कर सकते हैं। जितनी संभव मदद हो सकती है मैं कल से ही शुरू करने वाला हूं, क्योंकि मैं घर तो नहीं बैठने वाला, क्योंकि मुझे बहुत लोगों की मदद करनी है। मुझे बहुत जिन्होंने हौसला दिया, जिन्होंने मेरे लिए काम किया। और मैं एक छोटी सी चीज बताना ध्यान भूल गया, जिसने मेरे लिए 11:30 बजे सिलेंडर लाया, विवेक पाठक मेरे साथ ही काम करता है। लास्ट ईयर मुझे चंडीगढ़ जाना था अपने साड़ू के पास, और उसके फादर उसी रात एडमिट हो गए जिम्स में। उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको कोरोना था। मैं रात में 11:30 बजे अपनी ट्रिप कैंसिल करके जिम्स में खड़ा था। हाँ तो जब लोगों की आप मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करता है।
सही बात है, ईश्वर भी आपके लिए रास्ते खोलता है, बिल्कुल। अगर मैंने उसकी मदद तब नहीं की होती तो वो 11:30 बजे रात में सिलेंडर लेके मेरे पास नहीं होता, और शायद मेरी सांसें भी नहीं होती अगर मुझे उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिली होती। तो आप हमेशा सबकी मदद करते रहिए, कब कौन काम आ जाए कुछ नहीं पता है। भैया मैं तो ये लगा लीजिए कि मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और मेरा प्रयास जारी है। तो अगर अगर आप जानते भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस समय तो बस हमें मानवता के लिए काम करना है, मानव जाति को बचाना है, हम सबको मिलकर बिल्कुल, के हम काम लोगों को हम सभी को पता है, भारत बंधन न्यूज के सभी दर्शकों को पता है कि आप हमेशा समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं, और हमेशा 24/7 आप मदद के लिए भी सबके लिए तैयार रहते हैं, ये मैं खुद पर्सनली भी जानता हूँ। बस यही है जो हम लोगों को जोड़ के रखे हुए है, क्योंकि यहाँ हम ही लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ 500 किलोमीटर दूर आके पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरी फैमिली वालों को आने में भी यहाँ लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे। सबसे पहले जो आपकी मदद करेगा वो आपका पड़ोसी और आपका दोस्त ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अच्छे दोस्त बनाइए, आप एक दूसरे की मदद कीजिए, डेफिनेटली ऊपर वाला आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, और कभी भी जरूरत हो आप बेफिक्र होकर फोन कर सकते हैं। ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि रात में 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, आप कभी भी फोन करिए, आपको जो संभव होगा, जो संभव मदद होगी वो की जाएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भैया। भारत वंदन न्यूज और मेरी तरफ से आपके हौसलों को बहुत बहुत नमन। और धन्यवाद, आप हमारे प्रणाम। साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर आपको ऐसे ही शक्ति प्रदान करता रहे, माँ भारती आपका मार्ग प्रशस्त करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भैया। और अपने दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, और जुड़े रहिए, आशीर्वाद देते रहिए भारत वंदन न्यूज को। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। धन्यवाद।